हरे कृष्णा प्राम टू ऑल द डिवोटीज। भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी क्लास में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के चौथे अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम है वेद मानव जाति का विशेष अधिकार। इस अध्याय को हमने पूरा कर लिया था। इस अध्याय की प्रश्नावली से हम चर्चा कर रहे थे और 5 प्रश्न ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले। तो छठे प्रश्न से आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। उससे पहले आप सभी भक्त जो है प्लीज प्रार्थना दोहराइएगा। मंगलाचरण प्रार्थना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। जगत श्री प्रभुपाद जी की जय। तो इसके 5 प्रश्नों का उत्तर हम पहले ही ले चुके हैं। छठे प्रश्न से आगे की चर्चा इस प्रकार है। तो छठा प्रश्न है, चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के लिए प्रयोग किए गए वाक्यांश को लिखिए। तो इस अध्याय में पढ़ा था, भगवान ने गुरु परंपरा से संबंधित भगवत गीता में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है। वो क्या है? प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपको पता है। आप सबने पढ़ा था, आप में से किसी को स्मरण आ रहा है? कलावती माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आवाज नहीं, हरे कृष्णा आवाज आई प्रभु जी? यस माता जी, क्लियर आ रही है। जी जी प्रभु जी, भगवत गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। वो श्लोक वो दिया हुआ है इसमें जी जी। अब फिर इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। इसमें क्या बताया माता जी? आप जो स्मरण आ रहा है इसमें बताया था ना, जी जी 4.2 में जी क्या जी जी। कहते हैं? यस। हाँ, इसमें ये बताया गया है कि हमें ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा माने परम ज्ञान जो है गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त करना चाहिए। तो करना चाहिए। उसमें लिखा है कि शिष्य का संबंध अपने आध्यात्मिक गुरु से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक के गुरु के गुरु से और फिर उनके गुरु से इस प्रकार चली माने आ रही है कि आध्यात्मिक गुरुओं की अखंड श्रृंखला से भी है। नहीं नहीं, वो ऐसे ही कुछ है कि हम माने जैसे प्रभु जी हमेशा बताते हैं कि हम दासों के दास है। शायद वो चीज इसी के लिए है कि खाली गुरु का ही नहीं, गुरु के गुरु और फिर उनके गुरु का भी हमें उतना ही सम्मान रखना चाहिए। तो हमें जो भी पुण्य ज्ञान प्राप्त करना है वो गुरु परंपरा से ही प्राप्त करना है। जैसे जो गुरु शिष्य परंपरा से, जैसे उसमें उदाहरण दिया था ना कि ब्रह्मा जी ने
नारद मुनि को, शायद नारद मुनि ने वेद व्यास जी को ज्ञान दिया, फिर वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को। तो ये गुरु परंपरा वैसे चली आ रही, तो उसी परंपरा से जो 4 संप्रदाय के गुरु है, उन्हीं से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। आप में से कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें, माता जी ने जो बताया भगवत गीता दूसरे अध्याय, चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक से माता जी ने बताया। आप में से कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, मैं संवाद को जो है रिपीट कर रहा हूँ जो हमने इसमें पढ़ा था। तो वैदिक सत्य अवरोही पद्धति द्वारा वेदों और गुरु के माध्यम से शिष्यों तक पहुंचता है। संप्रेषण की इस श्रृंखला को गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। अनब्रोकन चेन ऑफ डिसाइपल सक्सेशन। अनब्रोकन मतलब वो चेन खंडित नहीं होनी चाहिए, मतलब जो गुरु है, प्रमाणित गुरु, वो अपने गुरु से, उनके गुरु से, इस प्रकार की श्रृंखला है वो कनेक्ट होनी चाहिए, कहीं से भी डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसी जो गुरु परंपरा है इसको बोलते हैं अनब्रोकन चेन ऑफ डिसाइपल सक्सेशन। मतलब गुरु शिष्य परंपरा की अनब्रोकन मतलब कहीं भी खंडित ना हुई हो, एज इट इज कनेक्ट है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी आचार्य हैं, और अभी वर्तमान में जो इस्कॉन में जो गुरु वर्ग हैं वो श्रील प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, और श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को फॉलो करते हैं, भक्ति सिद्धांत जी को, और भक्ति सिद्धांत जी गौर किशोर दास महाराज को। ऐसे करते करते जो है ये श्रृंखला जो है, अंतिम जो आदि गुरु है वो कृष्ण ही है। सारा ज्ञान भगवान से ही आ रहा है। भगवान ने ही चारों परंपराओं में अलग अलग लक्ष्मी जी को, शिव जी को, कुमार जो चतुष कुमार है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उनको और ब्रह्मा जी को प्रदान किया। उन्हीं से ये डिसाइपल सक्सेशन के द्वारा हम तक ये ज्ञान एज इट इज पहुंच रहा है। तो भगवान ने भगवत गीता में ये बात बोली है। भगवत गीता के चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम। ये जो ज्ञान है परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है। भगवान ने भगवत गीता में ये बोला है गुरु शिष्य परंपरा के बारे में। इस प्रकार परम विज्ञान, भक्ति योग, प्रेम में सेवा द्वारा प्राप्त ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। तो भगवान ने ये लाइन बोली है भगवत गीता में, एवं परंपरा प्राप्तम। जो ज्ञान, कौन सा ज्ञान? संसारिक ज्ञान की बात नहीं हो रही। भक्ति योग जो सबसे टॉप मोस्ट ज्ञान है, यही ज्ञान है वास्तव में, सब अज्ञानी है। कृष्ण की प्रेममयी सेवा में लगना, इस विधि का जो ज्ञान है, भक्ति योग प्रोसेस जो है, वो गुरु परंपरा के माध्यम से इसको प्राप्त किया जाता है। इसके बारे में पहले ही चर्चा की थी कि 4 परंपराएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, 4 संप्रदायों के नाम लिखें, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में विशेष क्या है? प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मैं प्रश्न को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 4 संप्रदायों के नाम लिखें, उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में विशेष क्या है? तो 2 प्रश्न है इसमें बेसिकली। पहला प्रश्न है 4 संप्रदायों के नाम लिखें, 4 संप्रदाय कौन से हैं और उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में विशेष क्या है? सबसे पहले सुमन शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 4 संप्रदाय हैं। पहला श्री संप्रदाय, दूसरा ब्रह्म संप्रदाय, तीसरा रुद्र संप्रदाय, चौथा है कुमार संप्रदाय। श्री संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य, और ब्रह्म संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं माधवाचार्य, और रुद्र संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं विष्णु स्वामी जी, और कुमार संप्रदाय के मुख्य आचार्य हैं निम्बार्का स्वामी। और 4 संप्रदायों में शुद्ध भक्ति ही सिखाई जाती है। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच।
है। इसके अलावा कुछ ऐड करना चाहते हैं आप किसी कोई भक्त तो अनम्यूट होकर डायरेक्टली बोल सकते हैं। 4 संप्रदाय, उनके आचार्य और उसमें विशेष क्या है ये माता जी ने बताया। हिंदू कलर माता जी। यस माता जी। प्रभु जी मैं ये हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे ये कृष्णा ऐड माता जी। करना चाह रही थी जी। कि इस प्रकार प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना लाभप्रद व अनिवार्य है। ये सुरक्षित है और ये समय की बचत करता है और हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। माता जी दूसरे वाले प्रश्न में इसमें विशेष क्या है? प्रमाणित गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने में क्या विशेष है? तो इसमें माता जी बता रहे हैं एक तो समय बच जाएगा और ज्ञान जो है दूसरा क्या पॉइंट बताया माता जी एक बार रिपीट करेंगे आप? सुरक्षित है प्रभु जी। सुरक्षित है ज्ञान, एज इट इज सुरक्षित है। मतलब ना तो उसमें कुछ जोड़ा गया है ना घटाया गया है, ना तो कुछ उसमें जी मिक्स किया गया और ना कुछ उसमें ऐसा कुछ ज्ञान छुपाया गया। उसको एज इट इज प्रकट किया गया, है ना? इसलिए विशेष है कि वो ज्ञान एज इट इज हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और माता जी? ठीक है, और इससे समय की बर्बादी मतलब जो समय नष्ट होगा वो बच जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों जो परंपराएं हैं वो शास्त्रों की जो बातें हैं वो एज इट इज बता रहे हैं और चारों परंपराएं शुद्ध भक्ति बताती है। ठीक है, वेरी नाइस। चार संप्रदाय जो हैं इनमें जो चारों आचार्य हैं, जो श्री रामाचार्य हैं वो बताते हैं अनंत शेष जो है उनके अवतार हैं। जो रामाचार्य हैं अनंत शेष के अवतार हैं और जो मध्वाचार्य हैं वो वायुदेव के अवतार हैं और जो कुमार संप्रदाय में हैं वो एक मिनट में कंफर्म करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये पहले आपने जो श्री संप्रदाय के बारे में बताया वो उनका आपने नहीं मैंने सुन पाया, वो आप दोहरा सकते हैं प्रभु जी? श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं रामानुजाचार्य हाँ वो अनंत शेष है ना, अनंत शेष अच्छा उनके अवतार हैं। अच्छा। और जो माधवाचार्य हैं वो वायुदेव जी के अवतार हैं और माधवाचार्य और जो विष्णु स्वामी हैं वो वामन देव जी के अवतार हैं, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है गर्ग संहिता में। और जो निम्बार्काचार्य हैं वो सनक कुमार जो है जो उनके अवतार हैं। सनक सनातन सनंदन है ना, तो जो सनक कुमार हैं उनके अवतार हैं। तो चारों ये जो है परंपरा के जो आचार्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चार संप्रदाय के बारे में चर्चा की और चार संप्रदाय से जो ज्ञान प्राप्त करने में क्या विशेष है। चारों संप्रदायों का एक ही कंक्लूजन है, कोई उसमें मतभेद नहीं है। शास्त्रों का एक ही निचोड़ है, एक ही जो शास्त्रों का जो सार है वो यही है कि जो कृष्ण है वो परम भगवान है और जो चारों संप्रदाय हैं उनका भी एक ही कंक्लूजन है, कृष्ण जो है वो परम भगवान है, उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा बताते हैं। ये प्रमाणिकता है। ठीक है, तो गुरु साधु शास्त्र ये हमेशा एक डायरेक्शन में होने चाहिए। जो गुरु बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, वो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो बोला है उसको एज इट इज दोहराते हैं और पूर्ववर्ती आचार्य क्या बात बोल रहे हैं वो शास्त्रों की वाणी को बोल रहे हैं। तो ये कहीं भी मतभेद नहीं होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा प्रमाणिकता का? गुरु साधु शास्त्र एक लाइन में होने चाहिए। मानो कोई अपने आप को क्लेम करता है, मान लो कोई आप किसी व्यक्ति से मिले, ऐसे मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, तो कोई अपने आप को गुरु क्लेम करता है लेकिन वो कृष्ण भक्ति नहीं सिखा रहा, वो किसी और की भक्ति सिखा रहे हैं, देवी की भक्ति सिखा रहे हैं, काली की भक्ति सिखा रहे हैं, हनुमान जी की, किसी और की भक्ति सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब वो प्रमाणित गुरु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो बता रहे हैं
वो पूर्ववर्ती आचार्यों का कंक्लूजन नहीं है। पूर्ववर्ती आचार्य, प्लीज म्यूट। पूर्ववर्ती आचार्यों ने ऐसा नहीं बोला। पूर्ववर्ती आचार्यों की बात होती है तो कौन, किसकी बात हो रही है? 4 प्रमाणिक संप्रदाय की बात हो रही है ना? 4 प्रमाणिक संप्रदायों में यही कंक्लूजन है और यही बताया है उन्होंने। तो जो गुरु क्या बोले, वो बोले जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है। और पूर्ववर्ती आचार्य क्या बोलते हैं? जो सारे शास्त्रों ने कंक्लूड किया है। क्या किया है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये एक लाइन में होने चाहिए। तो ये गुरु परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संसार में ऐसी अपसंप्रदाय या ऐसे जो है संप्रदाय बहुत से हैं जो खुद से अपने आप संप्रदाय बना लेते हैं, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, जिनके खुद के कोई गुरु नहीं है, बस सपना आया और गुरु बन गए। ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु की जैसे बताया इसमें अनब्रोकन चेन ऑफ गुरु डिसाइपल सक्सेशन। अनब्रोकन चेन मतलब जो गुरु है उनके गुरु होने चाहिए। उनके गुरु कौन होने चाहिए? प्रमाणित गुरु परंपरा से होने चाहिए। उनके भी गुरु प्रमाणित गुरु परंपरा से। ऐसे करते करते वो गुरु प्रमाणित गुरु परंपरा होनी चाहिए इस प्रकार से। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कोई खुद से अपने आप ही कुछ एक विचार आया और गुरु बन गए और ज्ञान देने लगे। नहीं, खुद से कुछ भी बोलने लगे। पूर्ववर्ती के आचार्यों की बात दोहरा ही नहीं रहे, शास्त्रों की बात नहीं बोल रहे। ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा मत है। जैसा आपने सुना होगा गुरु गीता, एक गीता भी आती है। एक तो भगवान ने बोली वो गीता एक आप सुनेंगे, मैंने एक बार सुनी गुरु गीता। मैंने कहा भाई ये क्या होता है? ये भी गीता है, हमारे गुरुजी ने बोली है इस प्रकार से, है ना? तो गुरु की गीता नहीं, जो भगवान ने बोला है उसको एज इट इज स्वीकार करना। तो हमें गुरु परंपरा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट जो है चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो ये 8वां प्रश्न है, एक प्रामाणिक अधिकारी से ज्ञान ग्रहण करना लाभदायक क्यों है? 3 कारण दीजिए। 3 कारण बताने। क्या कारण बताने? एक प्रामाणिक अधिकारी से ज्ञान ग्रहण करना लाभदायक क्यों है? प्रामाणिक अधिकारी का मतलब है गुरु शिष्य परंपरा में भगवान के शुद्ध भक्त या गुरु, ये है प्रामाणिक अधिकारी। तो उनसे श्रवण करने से क्या लाभ होगा? तो इसमें एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार प्रामाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना लाभप्रद व अनिवार्य है, क्योंकि यह सुरक्षित है, यह समय की बचत करता है और हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। भगवान को हमारी अपूर्ण इंद्रियां और अथवा हमारी बौद्धिक क्षमता द्वारा समझा नहीं जा सकता। भगवान को केवल तभी समझा जा सकता है जब वे शास्त्रों तथा शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपना जीवन यापन करने वाले महान संत पुरुषों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं। थैंक यू माता जी। हरे ये कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे जो माता जी ने बताए। तो ये माता जी कौन से पैराग्राफ से आपने लिया है? यहाँ से एक मिनट मैं इसी को खोलता हूँ। गुरु शिष्य परंपरा में प्रभु जी लास्ट वाला है। एक मिनट। गुरु शिष्य परंपरा में लास्ट पैराग्राफ है प्रभु जी। इस प्रकार प्रमाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करना लाभप्रद एवं अनिवार्य है। सबसे पहले तो ये बताया कि सब यही बेनिफिशियल है, नहीं तो क्या होगा? चीट किया जाएगा अगर गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। करनी होगी भक्ति, करने कुछ और लग जाएंगे। वास्तव में जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, यही नहीं पता चलेगा, है ना? और अनिवार्य किस लिए है? क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा को प्रमाणिक गुरु से श्रवण के बिना हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि सही बात पता ही नहीं चलेगी। तो कोई ऑप्शन नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा में प्रमाणिक गुरु से ही हमें श्रवण करना होगा। और इससे होगा क्या?
एक तो सबसे पहली बात है ये सुरक्षित है, सिक्योर है, कंप्लीटली सुरक्षित हाथों में है। सुरक्षित हाथों में मतलब जैसे कोई एक चिट्ठी लिखता है और वो पोस्टमैन लेटर बॉक्स में डायरेक्ट पोस्टमैन के थ्रू जो है दूसरे घर पे पहुंचा दी जाती है। पोस्टमैन ना तो उसमें कुछ घटाता ना जोड़ता। इसी प्रकार से प्रमाणिक गुरु जो है वैदिक ज्ञान को बिना किसी मिश्रण के जो आचार्यों ने उसको एज इट इज दिया है उसी को एज इट इज आगे जाकर पकड़ा देते हैं, इसलिए कंप्लीटली सिक्योर है, इसमें कुछ भी घटा हुआ नहीं है ना ही कुछ जुड़ा हुआ है। तो सबसे सुरक्षित है ये, इसलिए हमें प्रमाणित भक्त से ही सुनना चाहिए। और दूसरा, यह समय की बचत करता है। अगर नहीं करेंगे ऐसा, प्रमाणित भक्त से नहीं सुनेंगे, गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या होगा, समय का ही अपव्यय होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये जान ही नहीं पाएंगे जीवन का लक्ष्य क्या है। कहीं ना कहीं ऐसी जगह अटक जाएंगे जहां हमारा समय बर्बाद होगा। मान लो अगर प्रमाणित गुरु परंपरा से नहीं जुड़े और किसी प्रकार से ऐसी संस्था से जुड़ जाएं जो वास्तव में भक्ति के कार्य को सिखा ही नहीं रहे, जो शुद्ध भक्ति के बारे में जानते ही नहीं, तो क्या होगा, कितने सारे मार्ग हैं, तंत्र है, निर्विशेषवादी, मायावादी, इस प्रकार से शून्यवादी, कितने सारे मार्ग हैं जो अलग अलग दार्शनिक सिद्धांत को मानने वाले हैं, और बहुत सारे मनोधर्मी, कोई जैसे कितनी सारी संस्थाएं हैं। तो अगर हम कहीं भी अटक जाएंगे तो क्या होगा, हमारा समय ही तो बर्बाद होगा। हम सोच रहे हैं ये वास्तविक हम प्रक्रिया में लग गए हैं, लेकिन वास्तव है ही नहीं, तो समय बर्बाद हो रहा है। इस प्रकार से हमारा समय ही नष्ट होगा। और बताया जा रहा है कि हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो ये अनिवार्य है, इसी में से संबंधित है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति करना और सिंसियर, वास्तव में तो वही गुरु शिष्य परंपरा को प्राप्त कर सकता है जो ऑनेस्टली स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। जनरली देखा जाता है लोग स्पिरिचुअल लाइफ को एक तरीके से जैसे कहते हैं भगवान के पास जाते हैं व्यापार करने के लिए, भगवान बोलते हैं ये दे दो मैं आपको ये दे दूंगा, इस प्रकार से, है ना। जैसे एक बहुत पहले का गाना याद आ रहा है, बहुत पहले सुना करते थे, देवताओं के लिए कुछ एक भजन होता था, उसमें माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, है ना, ऐसा होता था ना कि माँ मेरी मुरादे पूरी कर दे मैं हलवा बांटूंगी। इस प्रकार से पता नहीं इन सब चीजों में फंस जाते हैं, तो क्या होगा वास्तव में पता ही नहीं चलेगा, ऐसे ही फंसे रह जाएंगे। तो इसीलिए प्रमाणिक जो है अधिकारी से सुनेंगे तो वास्तव में वो हमें बताएंगे कि ये संसार में मुराद मत मांगिए, भगवान की सेवा मांगिए। देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। ये केवल भगवान के प्रमाणित भक्त से ही पता चलेगा। नहीं तो एक बार एक स्टोरी है, एक मैंने कथा सुनी थी सीनियर वैष्णव से, कि एक बार क्या है, कुछ व्यक्तियों के विचार मन में ऐसा विचार आया, जो वैश्याएं थी उनके मन में विचार आया कि हमें पुत्र की प्राप्ति और साधुओं से प्राप्त हो। तो क्या किया उन्होंने, वो तीर्थ स्थानों पर चले गए पुत्र की प्राप्ति के लिए। तो विचार कैसा था, ठगने वाला विचार था। तो ठगने वाला विचार था, तो वहां पे ऑलरेडी कुछ जो ठग थे वो साधुओं का रूप बनाकर वहां बैठ गए, और वहां वो ठगे गए। वो सोच रहे कि हमें साधुओं से संतान उत्पन्न हुई है, प्रकट हुई है। तो इस प्रकार से इस आध्यात्मिक जीवन को इसलिए स्वीकार करना, तो ये ठगना ही है। आध्यात्मिक जीवन इसलिए नहीं है, आध्यात्मिक जीवन है अपने जीवन को के लक्ष्य को जानना और उसको प्राप्त करना। तो ये प्रमाणिक गुरु से ही पता चल सकता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसके अलावा कोई और भक्त बोलना चाहते हैं? इसमें 3 जो लाभ है, 3 कारण, बहुत सारे भक्तों ने हैंड रेज किया था। कलावती माता जी, आपके भी ये विचार थे, कुछ और ऐड करना चाहते हैं इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, मेरे भी सेम ही आंसर थे। ठीक, जी हरे कृष्णा प्रभु जी। और अपने अनुभव से भी बता सकते हैं, जैसे प्रमाणिक भक्त से सुनने का और क्या लाभ है? जैसे कि हृदय में परिवर्तन आता है,
आप ये सोनल माता जी कुछ बोलना चाहते हैं? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, प्रामाणिक गुरु से अगर हम सुनेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि जो गुरु परंपरा से चली आ रही है परंपरा, जो गुरु उसके उस परंपरा के अंतर्गत आते हैं, वो जो भी हमको समझाएंगे, जो भी बताएंगे, वो सीधे भगवान की वाणी के से ही चली आ रही है। तो एक तो ये है कि हम संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले किसी भी प्रामाणिक गुरु से अगर सुनेंगे तो वो सब सत्य है, भगवान की वाणी है, क्योंकि भगवान सर्व दोषों से अथवा अपूर्णताओं से मुक्त हैं। तो हम जैसे बाकी किसी और गुरु से अगर सुने तो जैसे आपने भी बताया कि गुरु गीता, तो इस तरह से हम भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि हमें सत्य ना पता होना और हम खुद भ्रमित हो सकते हैं कि ये सत्य है कि नहीं है। तो इस तरह से प्रामाणिक गुरु से ही सुनने में हमें समझ में आएगा और जो सत्य है वही पता लगेगा। दूसरी बात है कि इसमें जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये समय की भी बचत करता है और हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं और ये सुरक्षित है पूरी तरह। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। छवि माता जी, छवि क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये प्रभु जी। प्रभु जी, अगर हम प्रामाणिक गुरु से श्रवण करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमें भक्ति में रुचि बढ़ेगी प्रभु जी। और अगर हम प्रभु जी, हमें जैसे कि प्रभु जी उस दिन आपने बताया था कि हम अगर टिकट लेने जाएंगे तो हम किसी अन्य व्यक्ति से लेंगे तो हमें थोड़ा सा संकोच होगा प्रभु जी, हम लेने के संदेह करेंगे। पर अगर हम प्रभु जी वो टिकट काउंटर से लेंगे तो प्रभु जी हम बेझिझक होकर ले सकते हैं। वैसे ही प्रभु जी, हम अगर प्रामाणिक गुरु से श्रवण करेंगे तो हम जल्दी भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर प्रभु जी अन्य गुरु से श्रवण करेंगे तो हम भ्रमित हो सकते हैं, भटक सकते हैं प्रभु जी। बहुत धन्यवाद बिट्टू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। प्रमाणित गुरु से श्रवण करने से हम भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल देके बताया, टिकट जब हम लोग खरीदते हैं तो हम किसी से नहीं खरीदते, हम टिकट काउंटर पे जाके खरीदते हैं। तो हमें पता है कि हमें करेक्ट जो है, सही, नकली टिकट नहीं मिलेगी, सही टिकट मिलेगी, असली वाली। उसी प्रकार से जब प्रमाणित गुरु से सुनते हैं तो हमारे हृदय में पूर्ण श्रद्धा होती है उनके प्रति, और जब हम ऐसी श्रद्धा के साथ उनसे सुनते हैं तो हम भक्ति में बहुत तेजी से हमें प्रेरणा मिलती है उनके आदेशों को पालन करने में के लिए, और हम भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और फिर हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। विद्यावधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे सामने श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल है। श्रील प्रभुपाद का जो भगवत गीता एज इट इज को पढ़ के जितने भक्त बने हैं, इतने तो शायद ही किसी और भगवत गीता को पढ़ के कोई बना है। तो प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त हैं और भगवान की सेनापति कहा जाता है। उनका जो भगवत गीता एज इट इज दिया है, उन्होंने जैसे कुछ अपना नहीं जोड़ा है, शास्त्रों से जो प्रामाणिक वो है उसको उद्धृत किया है। इससे हमें पता लगता है कि एक शुद्ध भक्त का मुख से बोला हुआ चीज जो सुनते हैं तो ज्यादा से ज्यादा भक्त बन पाते हैं। और जितना इस्कॉन ने भक्त बने हैं, इस्कॉन ने बनाया है भगवत गीता प्रभुपाद का पढ़ के, ऐसे किसी और भगवत गीता को पढ़ के कोई भी नहीं बना प्रभु जी। बस यही बताना था प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए, जब प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज नहीं थी, उससे पहले अनेकों संस्करण थे, बहुत सारे, इंग्लिश, हिंदी, बहुत सारे संस्करण थे उससे पहले। प्रभुपाद जी अपने इंट्रोडक्शन के तात्पर्य में भी लिखते हैं कि जब इतने ऑलरेडी संस्करण थे तो एक और संस्करण की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि जितने भी संस्करण थे वो प्रमाणिक संस्करण नहीं थे। सबने अपने उसमें मन के विचार डाल रखे थे, उसमें कोई प्रमाणिकता नहीं थी। हाँ, भगवान भगवत गीता में ही बोलते हैं, भगवत गीता को भक्तों के द्वारा ही समझा जा सकता है। हाँ, भगवान से जो शत्रुता रखते हैं, भगवान से ईर्ष्या रखते हैं, होने के कारण भगवान को निराकार बोलते हैं, भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, भगवान को स्वीकार ही नहीं करते, तो ऐसे लोग क्या भगवान के बारे में बताएंगे? हाँ, द्वेषी व्यक्ति, मान लो अगर हम किसी से अपने किसी व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहें
तो हम उसके रिलेटिव से पूछते हैं जाकर के, है ना, उसके बारे में बताइए। उसके शत्रु से थोड़ा ना जाके पूछते हैं, है ना। शत्रु तो उसमें और मिर्च मसाला लगा के बताएगा, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, जो चीजें है भी नहीं उसके अंदर वो लगा के बता देगा। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान के प्रिय हैं, प्रियजन हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो उससे पहले भगवत गीता को पढ़कर भक्त नहीं बने लोग, लेकिन भगवत गीता एज इट इज को पढ़कर हजारों हजारों लाखों लाखों लोग जो हैं भक्त बन गए और लगातार बनते जा रहे हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली भगवत गीता है और सबसे ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं और इसको पढ़कर लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो ये बिल्कुल ये एक बिल्कुल लाभ जो है डायरेक्ट पता चलता है श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज से, कि एक प्रमाणित भक्त से श्रवण का क्या लाभ होता है, उनसे श्रवण करने से क्या लाभ होता है। यही होता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। अदरवाइज हम अप्रमाणित स्रोतों से ज्ञान करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। वो इच्छा ही जागृत नहीं होती, स्पिरिचुअल डिजायर, कृष्ण की सेवा करने की डिजायर ही पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो उसने लिखा है वो भगवान से शत्रुता का भाव रखा हुआ है और उस प्रकार से उस अपने भावों को उसमें डाल रखा है। तो ऐसे भावों को सुनकर कौन भक्त बनेगा? श्रील प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और सेनापति भक्त हैं। वो भगवान के बारे में बता रहे हैं और उन्होंने एज इट इज बताया, हर एक श्लोक का उन्होंने तात्पर्य दिया। तो तात्पर्य देने के साथ आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी शास्त्रों को कोट करके बताते हैं, उस बात को प्रमाणित करते हैं, आचार्यों की टीका को वहां प्रमाणित करते हैं, उनको वहां कोट करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, इस प्रकार से अलग अलग आचार्यों को कोट करके बताते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। प्रभुपाद जी इसीलिए भगवान के प्रमाणित प्रतिनिधि हैं। तो ऐसे प्रतिनिधि से श्रवण करने से हमारे जीवन में 100% परिवर्तन आता है और आप सब ने अनुभव किया, हम लोगों को इस सब का लाभ हुआ और हो रहा है निरंतर। और उसी गुरु परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी के आगे जो इस्कॉन गुरु वर्ग और उनके शिष्यों के द्वारा जो इस ज्ञान को एज इट इज बढ़ाया जा रहा है, तो उसका लाभ हम सबको भी पहुंच रहा है। तो ये बहुत लाइव एग्जाम्पल है। थैंक यू माता जी इसको शेयर करने के लिए। और कोई भक्त शेयर करना चाहते हैं इससे संबंधित? प्रमाणित भक्त से श्रवण करने से क्या लाभ होता है? ठीक है, तो फिर आगे बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू। तो नेक्स्ट प्रश्न है 9th प्रश्न, ज्ञान प्राप्त करने की आगमिक स्वप्रेरित विधि का एक उदाहरण दीजिए। तो दो विधि थी, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, चर्चा की थी। तो इसमें ज्ञान प्राप्त करने की आगमिक विधि का एक उदाहरण दीजिए। ये कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ये प्रभु जी इसमें लिखा गया था कि यदि हम स्वयं से पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पिता कौन है, तो हमें इस पृथ्वी पे प्रत्येक पुरुष को परखना पड़ेगा। यानी कि प्रभु जी ने कहा था कि सब पुरुष का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, और तो इस विधि द्वारा हम अपने पिता को पहचान करने के लिए हमें अपना पूरा जीवन भी कम पड़ सकता है। इतने पुरुष है तो सबका डीएनए टेस्ट करवाना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये पहला हुआ। और दूसरा कि इस जमाने हर व्यक्ति जो है वो हर व्यक्ति मर्त्य है, और यदि हम पता लगाना चाहते हैं कि कोई मनुष्य मर्त्य है या नहीं, तो हमें इस पूरे पृथ्वी पर हर व्यक्ति का अध्ययन करना होगा। और फिर भी अगर हम सोच सकते हैं कि संभवतः कोई व्यक्ति ऐसा होगी जिसकी मृत्यु नहीं होगी, तो किंतु हम उसे अभी तक भी नहीं देखा, इसका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हमें मिल जाए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। कलावती माता जी। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रणाम। प्रभु जी इस चैप्टर में तो जो दिया है यही उदाहरण है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा बोलती हूँ, पता नहीं वो भूल भी हो सकता है। कि जैसे इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सपोज मैं बोलूँ कि मैं वेदों को खुद पढ़ूंगी, मैं किसी प्रमाणिक गुरु या किसी से सुनूंगी और वेदों के बारे में सारी नॉलेज मैं खुद लूंगी,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इतने सारे, हम पढ़ रहे थे कि वेदों में इतने पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, फिर पंचतंत्र की स्टोरी, रामायण, महाभारत, इतने, मैं एक श्लोक अगर हम पढ़ते हैं उसको याद करने में महीनों लग जाते हैं, उसको समझने में अगर हम खुद से प्रयास करते हैं। तो हमने पढ़ा अरबों खरबों श्लोक, तो इम्पॉसिबल बात है कि हम उसको पढ़ें और समझें इस लाइफ में। तो ये विधि जो, ये गलती है अगर हम ये करें कि हम समझ लेंगे किसी भी चीज को असेंडिंग ऑर्डर, ये जो विधि है आरोही विधि, इज इम्पॉसिबल। सॉरी प्रभु जी, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ उस चीज को। नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कोई अगर ये सोचे भी, एक्चुअली पहली बात तो ये जो आगमिक विधि है इसमें कल्पना है बेसिकली, इसमें ना विश्वास नहीं किया जा रहा शास्त्रों पे, कि मैं नहीं मानता शास्त्रों को और मैं खुद से जानने की कोशिश करूंगा। एक एग्जाम्पल, तो चलो ठीक है, विश्वास भी कर ले तो लेकिन उसको विश्वास है ही नहीं, और चलो विश्वास भी कर ले, तो शास्त्रों की जो लैंग्वेज है वो इतनी फ्लेवरी है, तो उसको उसका केवल समय ही बर्बाद जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा, है ना। वैसे तो ये कल्पना विधि पे ही है, एक तरीके से कल्पना करना। कल्पना कैसे करना? क्योंकि सत्य हमारे सामने नहीं है, हम नीचे से ऊपर की ओर बैक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो हमारी एक आयु सीमित है, हम उसको कैसे, इतने अथाह सागर है, शास्त्रों के द्वारा ही जानना चाहेंगे, तो इतने सारे अरबों अरबों जो है, अरब खरब जो है श्लोक से हैं, तो कैसे पढ़ पाएंगे? अपने पूरे जीवन काल में ही पढ़ पाएंगे, और अगर प्रयास भी करें तो पूरे जीवन काल में भी खत्म नहीं हो पाएगा। और मान लो एक बार कोई इतना खत्म भी कर ले तो समझ नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन पे पहुंचेगा नहीं, समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो ये समय की बर्बादी ही है बेसिकली, आगमिक विधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की। ठीक है, सोनल माता जी आप कुछ बताना चाहेंगे इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, इसमें यह है कि आगमिक आरोही विधि का अर्थ है, पहले तो ये है कि किसी भी अधिकारी को स्वीकार न करना और स्वयं से प्रयास या कल्पना से सत्य को ढूंढने का प्रयास करना। तो ये जो विधि है इसमें व्यक्ति सत्य की खोज के लिए कल्पना पर आश्रित होता है, जिस तरह से विज्ञान की भी यही विधि है कि विज्ञान क्षेत्र इस तरह से एक एक्सपेरिमेंटल फील्ड बन के रह गया है। तो पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि यह सत्य है, ये होता है, शायद में या कल्पना में ही फंसे रह जाते हैं। तो इसमें उदाहरण के लिए यही एक पहला जो लिया था कि अगर हमें अपने पिता को समझना हो तो हम अपनी माँ के पास ही जाएंगे, तो वही हमें वो ऑथोराइज्ड है कि वो हमें जो बताएंगी वही सत्य है कि ये आपके पिता हैं। नहीं तो पृथ्वी पर प्रत्येक पुरुष को परखना पड़ सकता है और इसके लिए डीएनए टेस्ट तो इम्पॉसिबल है, और डीएनए टेस्ट होता भी है तो वो भी कई बार पूरे श्योरिटी के साथ नहीं हो सकता, उसमें भी हम ये सोचते हैं कि हाँ ये हो सकता है। उल्टा परेशानी में पड़ जाएंगे। मान लो कोई सोचे कि मैं सारे जितने भी व्यक्ति हैं उनका डीएनए टेस्ट कराऊंगा, पहली बात तो सबको डीएनए टेस्ट के लिए मनाना ये आसान नहीं है ना। वो कहेगा भाई मैं क्यों कराऊं, है ना, इस प्रकार से। और मान भी जाए तो कराना सब पॉसिबल नहीं है, इतने सारी जीवात्माएं हैं, इतने सारे लोग हैं, है ना। तो ये किसी भी तरीके से ये बेवकूफी ही है ना। तो ये बिल्कुल निरर्थक है आत्मिक ज्ञान। जी, समय की बर्बादी। जी, बर्बादी है। हरे कृष्णा। दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। तो 10वां प्रश्न है, वेद सत्य है, आपको यह दृढ़ विश्वास कैसे होता है? 10वां प्रश्न है, वेद सत्य है और आपको यह दृढ़ विश्वास कैसे होता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। इंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत माता जी। के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। वेद व्यास जी जो के द्वारा लिखे गए हैं, वेद वो भगवान की ज्ञान शक्ति के अवतार हैं। तो कोई आपसे वेद हमारी माँ के समान है। कोई आपसे बोले ये आपके मतलब वेद माँ के समान है तो आपके लिए होंगे, मेरे लिए तो नहीं है। अब वेद व्यास जी को मैं क्यों मानूं? ये भगवान के साहित्यिक अवतार है। वेद व्यास भगवान के साहित्यिक अवतार है ना, ज्ञान शक्ति का अवतार है, कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है।
नहीं, ये आप ही मान रहे हो, मैं कैसे मानूं? हम चाहते तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। ठीक है। बिट्टू प्रभु जी। बिट्टू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी मुझे जितना समझ आया प्रभु जी, कुछ गलत हो तो क्षमा कर दीजिएगा प्रभु जी। प्रभु जी क्योंकि वेद भगवान के मुख कमल से निकले हुए वाणी है, इसलिए हम इस पर दृढ़ विश्वास कर सकते हैं प्रभु जी। भगवान से निकली हुई वाणी है। भगवान के मुख से निकली हुई वाणी इसमें है प्रभु जी, वेदों में यही सत्य है प्रभु जी। इसलिए हम इस पर दृढ़ विश्वास करते हैं प्रभु जी। कोई व्यक्ति ये कह सकता है ना, तो भगवान की वाणी आपके लिए हो सकती है, मुझे तो नहीं लगता भगवान की वाणी, मैं कैसे मानूं? प्रभु जी ठीक है, एक बार सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। एकता सिंघल माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, पहले तो ये है कि वेद श्री भगवान के वचन हैं और वेद भगवान के श्वास से प्रकट होते हैं। ये विश्वसनीय है और पूर्ण रूप से स्वीकृत हैं, क्योंकि जो भी शास्त्रों में लिखा गया है वह सत्य है और समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जैसे इसमें उदाहरण स्वरूप बताया गया है कि हमें तभी विश्वास करते हैं कि जब हमें वो प्राधिकार की विश्वसनीयता को हम सुनिश्चित कर लेते हैं। जैसे हमने प्लेटफॉर्म पर हम किसी साधारण व्यक्ति से रेलगाड़ी के टिकट खरीदते हैं तो हम हिचकिचाते हैं और संदेहास्पद रहते हैं, किंतु इसी टिकट को जब हम खिड़की से खरीदने पर हम पूर्ण रूप से विश्वास रहते हैं कि हाँ, हमने सही जगह से लिए, कुछ गड़बड़ी, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। तो इसी तरह से जो ये वेद हैं, ये पूर्ण रूप से हम इन पे क्यों रखते हैं, क्योंकि ये समय की जो है उस पे बिल्कुल खरे उतरते हैं, समय की कसौटी पर। कहीं इसमें कोई संशोधन कभी नहीं हुआ है। आधुनिक विज्ञान में हमेशा संशोधन होता आ रहा है, होता पहले भी होता रहा है और उसमें सदैव जो है नवीनीकृत होते रहते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। किंतु वेद एक ऐसे हैं कि इनमें जो कहा गया है वो सर्वमान्य है और पूर्ण रूप से सत्य है। वो इसको हम इस तरह से भी हम प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि वेदों में और आधुनिक विज्ञान में बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे वेदों में बता दिया गया था कि देखने को मिलता है कि कैसे महाभारत के टाइम जो गांधारी ने जब क्रोधित होकर के अपने गर्भ पर प्रहार किया था, तो परिणाम स्वरूप उनका गर्भपात हो गया था। और जब वो गर्भ से जो मांस का टुकड़ा निकला, तो उसके व्यासदेव जी ने टुकड़े उसको जो है घी के पात्रों में रखे थे, इस तरह 100 कौरवों का 100 टुकड़े करके उनका। लेकिन और इस चीज को अभी 10 वर्ष पूर्व जो है डॉक्टर माता पुरकर ने इसको स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि जो उस समय के लोगों को ना केवल परखनली शिशुओं तथा भ्रूण विच्छेदन के बारे में भी ज्ञात था, मतलब इतनी नॉलेज थी। तो जो नॉलेज आज साइंस अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बना करके उनको कर रही है, टेस्ट ट्यूब बेबीज हो रहे हैं, ये नॉलेज वेदों में तब लिखी हुई है। जैसे और उदाहरण है कि रामायण में दिखाते हैं कि रावण जो है विमान से एक स्थान पर जो मतलब ये उड़ने का था उस टाइम, तो हम ये नहीं कह सकते कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, वो गलत है। इसी तरह से कुरुक्षेत्र में ऐसे बहुत से दिव्य अस्त्र और शब्द भेदी ऐसे बहुत सी यूज हुए जो आज के वैज्ञानिक भी उतने पावरफुल वो नहीं बना पाए हैं, परमाणु बम या कुछ भी, जो जितना उन लोगों को नॉलेज थी। और इसी तरह से वेदों में जो भविष्यवाणियां हुई, हम इनके उस पे भी हम स्वीकार कर सकते हैं। जो भविष्यवाणियां हुई थी वो हमें दिखती हैं कि पूर्ण रूप से सत्य हैं।
जैसे बुद्ध जी का जन्म बताया गया श्रीमद् भागवतम में, चाणक्य जी का बताया गया, चैतन्य महाप्रभु जी का, चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक का, जीसस का, मोहम्मद का, मतलब जितनी भी चीजें हम देखते हैं, इन सबको देख के और पढ़ के हम पूर्ण रूप से हम विश्वास कर सकते हैं कि जो वेद हैं वो पूर्ण सत्य हैं। उनमें जो बताई गई चीजें हैं वो आज हमें दिख रही हैं, तो हम उन्हें नकार नहीं सकते हैं। और ये इसलिए हैं क्योंकि ये जो है ये भविष्य में होने वाली घटनाओं की सही सही भविष्यवाणियां इसलिए हैं क्योंकि ये वेद एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो सर्वज्ञ हैं, जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य सब ज्ञात है। दूसरे शब्दों में वेद भगवान के ही शब्द हैं। थैंक यू सो मच माता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यही उत्तर है इसका। तो ये इस प्रकार से हम इस पे दृढ़ विश्वास कर सकते हैं, वेद सत्य है, क्योंकि वो भगवान से आ रहे हैं। भगवान की वाणी समय की कसौटी के अनुसार, जैसे आपने दिल बताया, तो बिल्कुल खरी उतरती है। और इतनी सारी भविष्यवाणियां जो सत्य हुई हैं और जो शास्त्रों में दिया हुआ, वो कभी परिवर्तित नहीं होता, ज्ञान संशोधित नहीं होता। थैंक यू सो मच। तो आज की इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू सो मच।